आज हम लोग कुछ इस प्रकार के फॉर्मूलाज को हम लोग सीखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखें आप लोग, जैसे अगर आपको कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया जाता है तो आपको इसका फॉर्मूला क्या लिखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार से सेम अगर कुछ ऐसा हो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला होगा एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। अगर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर हो तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। उसी प्रकार से अगर आप लोग चाहें तो वेरिएबल्स को चेंज करके, अल्फ़ाबेट्स को चेंज करके आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों को कभी कन्फ्यूज़न होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, उन्हें लगता है कि बार बार ये प्लस वाला है पहले क्यों लिखा जा रहा है। तो आप इसे अगर चाहें तो माइनस वाले को ही पहले लिखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई डिफरेंस आता है ना। तो आप चाहें तो और भी कुछ चेंज लाकर और भी चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे अगर कभी ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर का भी अगर पावर स्क्वायर दिया जाए, माइनस बाई स्क्वायर का भी स्क्वायर हो, तो आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं। तो आप एक्स स्क्वायर को ए मान लें, बाई स्क्वायर को बी मान लें, तो इस बेस पे क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार से आप चाहें तो इस प्रकार से भी और ही फॉर्मूलाज को लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस को हासिल कर सकते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप चाहें तो और भी तैयारी करें और प्रैक्टिस कर लें, तो आप इस प्रकार से भी लिखें और सीखें। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप अगेन चाहें तो इसे पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो इसके रूप को ही बदल सकते हैं। आपने पहले कभी पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस प्रकार से भी फॉर्मूलाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ इस प्रकार के फॉर्मूलाज को हम लोग सीखेंगे, हल करेंगे, कैसे प्रूव किया जाता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे प्रूव करना है कि कैसे होता है। तो आप पहले RHS को लो, मतलब बराबर सिंबल के दाहिने तरफ को लें और दाहिने तरफ को प्रूव करें। और एक समय ऐसा आता है कि आपको इक्वल सिंबल के बाईं ओर का जो भी हिस्सा है आपको लास्ट में फाइंड आउट हो जाता है। तो देखिए जरा आप लोग यहाँ पे इसे वापस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए माइनस बी एंड प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए जरा आप लोग ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस इंटू माइनस 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 बी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस ए बी। आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस मतलब 1 ए बी में घटाना है आपको 1 ए बी, तो
इक्वल क्वांटिटी या इक्वल वेरिएबल माइनस इक्वल वेरिएबल इज 0, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फाइंड आउट होगा। उसी प्रकार से अगर आपको इस प्रकार से अगर दिया जाए कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर अगर m प्लस एन इंटू एम माइनस एन है, तो आप इसे भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आप लिखें इसे आर एच एस इज इक्वल टू एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, देन m इंटू एम माइनस एन प्लस एन इंटू एम माइनस एन। So m into m is equal to m square minus m into n is equal to mn. n into m is equal to mn and plus into minus is equal to minus, n into n is equal to n square. So plus mn minus 1 mn या minus mn plus mn, तो 1 mn माइनस 1 mn प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपको 1 mn में से घटाना पड़ेगा 1 mn, मतलब सेम माइनस सेम इज इक्वल टू 0। सो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आपको प्राप्त हो जाता है। तो आप कुछ इस प्रकार से सारे फॉर्मूलाज को आप समझ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।